और टेंशन सरहद के उस पार और इस पार दोनों है। इससे पहले इंडिया की बात थी, इंडिया संडे को अगर वेस्टइंडीज को हराएगा तो सेमीफाइनल जाएगा, और आज एक टेंशन पाकिस्तान के खेमे में भी है, लेकिन पाकिस्तान को कम से कम यह रिलीफ होगा, हाँ एक दिन और जिंदा हो गए, क्योंकि आज न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के मैच में पाकिस्तान चाहता था न्यूजीलैंड हार जाए। अगर न्यूजीलैंड आज हार गया तो पाकिस्तान कल श्रीलंका को हरा के 3 पॉइंट पे पहुंचेगा और न्यूजीलैंड के भी 3 ही पॉइंट रह जाएंगे। अच्छा, नतीजा पाकिस्तान के फेवर में गया, क्योंकि इंग्लैंड तीनों मैच जीत गया। इंग्लैंड तो टॉप कर गया है पूल, लेकिन न्यूजीलैंड फंस गया। और न्यूजीलैंड ऐसा मैच हारा है दोस्तों, मैं एक बात बताऊं आपको, दे हैड नो बिजनेस टू लूज। और न्यूजीलैंड ने विनिंग पोजीशन से 2 बार इस मैच को हारा। 13 ओवर में 116 रन थे और एंड में वो सिर्फ 159 बनाने में कामयाब हुए। 159 मुझे लगा इस विकेट पे अच्छा है। और न्यूजीलैंड ने ऊपर से आउट भी कर दिए 2 रन पे 2, फिर थोड़े से रन आ रहे हैं, फिर आउट हो रहा है, रन आ रहे हैं, आउट हो रहे हैं, और हालात ये हो गए कि 3 ओवर रह गए, 3 ओवर रह गए और 43 रन है, 6 आउट भी हो गए। ये तो न्यूजीलैंड की जेब में था मैच। और मैं उसको सोशल मीडिया देख रहा था, पाकिस्तान से बहुत से लोग जो थे वो ऑब्वियसली अपनी टीम की तनकीद कर रहे थे, इनको वापस बुलाओ, जहाज में बुलाओ, किश्ती में बुलाओ, टेंपो में बुलाओ, ट्रैवलर में बुलाओ, क्योंकि 43 रन इन 3 ओवर्स यार कहां होंगे। पर वहां पर मिचेल सैंटनर ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया। आप ऑफ स्पिनर ग्लेन फिलिप्स से 18वां ओवर नहीं करा सकते, तब जबकि 2 राइट हैंडर्स खेल रहे हैं और उनके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, उन्होंने छक्के ही मारने हैं। उस ओवर में 22 रन आ गए जी। और जब एक ओवर में 22 रन आ गए और उसके बाद मिचेल सैंटनर ने अगला ओवर किया, उसमें भी रन आ गए, मैच खत्म हो गया। लास्ट ओवर वो कॉस्मेटिक आर्टिफिशियल एक्साइटमेंट थी और इंग्लैंड इस मैच को जीत गया। अब इंग्लैंड के मैच जीतने से क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया, अब न्यूजीलैंड 3 पॉइंट पे रुक गया है। न्यूजीलैंड का हालांकि मैं नेट रन रेट आपको दिखा देता हूं, नेट रन रेट में ज्यादा फर्क नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये बड़ा क्लोज मैच आ रहे। पाकिस्तान चाहता था वो बड़े मार्जिन से हारे, बट पाकिस्तान इस बात से भी खुश है कि न्यूजीलैंड हार गया। सो ये है जी 1.390 न्यूजीलैंड है और पाकिस्तान का 0.1 है। कल वो श्रीलंका को खेलेंगे, अगर पाकिस्तान लंका को हराएगा तो 3 पॉइंट पे पहुंच जाएगा। 3 पॉइंट का मतलब होगा उनका और न्यूजीलैंड का जो है पॉइंट बराबर हो गए, लेकिन इनका जो नेट रन रेट है पाकिस्तान का बहुत पीछे है, वो है -0.461। यानी कि अब उनके लिए, यानी कि पाकिस्तान के लिए कुदरत का निजाम लाइफलाइन शुरू हो गई। वो केबीसी में होता है ना, कंटेस्टेंट को लाइफलाइंस मिलती हैं। सो पाकिस्तान को जो लाइफलाइन मिली है उसका नाम है कुदरत का निजाम। और मैं जानता हूं एक लाइफलाइन इंडिया को भी मिली हुई है, संडे उन्होंने एक्सरसाइज करनी है। अब कुदरत का निजाम यह बताता है कि पाकिस्तान को इस मुकाबले में, इस मैच में कल श्रीलंका को या तो 64-65 रन से हराना होगा, जो मेरा मानना है कि मुश्किल होता है, या फिर अगर लंका पहले बैटिंग करता है और रफली 150 के करीब रन बनाता है, 150-160, तो पाकिस्तान को उस टारगेट को 13 या 13.1 ओवर्स में कंप्लीट करना होगा। सो अगर इस तरह की सिचुएशन आती है, पहले मैं जानता हूं कि अभी तो पाकिस्तान जिसने एक मैच नहीं जीता है सुपर 8 में, उसको लंका को पहले तो हराना है। ये मैच कैंडी में है, लेकिन कभी कभी पता क्या होता है, जब आप ना मतलब दब दब के खेल रहे होते हैं, सो हार लिखी होती है। कई ऐसे मौके आते हैं, सर पे कफन बांधा और रास्ता निकल आता है। पहले की पाकिस्तान टीम ये बहुत आराम से कर देती थी, बड़े ही आराम से कर देती थी। और ऐसी सिचुएशन में लोग कहते थे भैया अगर ये नॉकआउट में आ गए ना, ये बड़े खूंखार हो जाएंगे, ये तो टूर्नामेंट जीत जाएंगे। मुझे नहीं मालूम इस टीम में वो गुर्दा है कि नहीं है, अभी तक दिखाया नहीं है। उनके पास बॉलिंग फिर भी है, बैटिंग नहीं है। और जब आपकी टीम में इतने डिफरेंसेस हैं, वो साफ दिखता है कि सलमान आगा की कप्तानी में, उनकी स्ट्रैटेजीज में वो दिखता है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं आज हम बात करने वाले हैं सुपर 8 के बारे में। क्योंकि सुपर 8 में तो 2 टीमें क्वालिफाई कर चुकी हैं, अब पाकिस्तान और इंडिया का क्वालिफाई करना बाकी है, क्योंकि दोनों टीमें को के लिए ही बहुत बड़ी मुश्किल है और इसके साथ साथ पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही बड़ी मुश्किल है, क्योंकि अगर पाकिस्तान क्वालिफाई नहीं करेगा तो इंडिया का क्वालिफाई करने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच सेमीफाइनल होने का ही मज़ा आएगा। क्योंकि इस मैच में दोनों टीमें जो कि एक दूसरे के मुखालिफ हैं
जब इनका मैच होगा तो देखने का तो मज़ा आएगा। और इसी के साथ साथ पाकिस्तान के लिए मुश्किल ये है कि रात इंग्लैंड वर्सेस न्यूज़ीलैंड मैच में इंग्लैंड ने न्यूज़ीलैंड को बहुत बड़ी शिकस्त दी, क्योंकि एक तरफ से न्यूज़ीलैंड ये मैच जीत चुकी थी, लेकिन इंग्लैंड ने आखिरी आवर्स में मैच को ही बदल डाला और एक बहुत बड़ी हिस्ट्री कायम कर दी। इसी के साथ साथ न्यूज़ीलैंड रात वाला मैच हार गई और अब देखना ये है कि पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का मैच कौन जीतता है। अगर पाकिस्तान श्रीलंका को अच्छे मार्जिन से हराता है तो पाकिस्तान का सेमीफाइनल में आने का चांस है। और इसी के साथ साथ इंडिया भी सेमीफाइनल में आने की पूरी कोशिश करेगा, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान को दोबारा सेमीफाइनल में हराना चाहता है। देखना ये है कि दोनों टीमें अब क्वालिफाई करेंगी या नहीं। इसी के साथ साथ अब देखना ये है कि पाकिस्तान श्रीलंका से मैच जीतेगा या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान सुपर 8 का कोई मैच नहीं जीता और इंडिया सुपर 8 का एक मैच जीता है और एक हारा है। क्योंकि इंडिया पहला मैच जो कि हार चुका था और दूसरा मैच जो कि जीत चुका था, इंडिया ने बहुत अच्छी बैटिंग की दूसरे मैच में। अब देखना ये है कि सेमीफाइनल में इंडिया और पाकिस्तान पहुंच पाएंगे कि नहीं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।